ये इतने सारे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये आपका ग्रिड जो है, तो ग्रिड के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न होते हैं, तो सब डिवीज़न का एक एक इसका एरिया होगा, वो कैसे हम यहाँ से भेजते हैं यहाँ पे? पावर सेक्टर में 3 कंपनियाँ होती है। फर्स्ट कंपनी है जनरेशन कंपनी, जो पावर जनरेट करती है। जनरेशन एक पोजीशन पर होता है, उसको ट्रांसमीटर पावर को फिक्स पोजीशन पर जो पावर जनरेट हुआ, हाँ। वो हर जगह पहुंचाने के लिए कंपनी के पावर पहुंचाने के लिए एक लाइन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अलग से कंपनी बनी है, ट्रांसमिशन कंपनी, जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पहुंचाती है, वो ट्रांसमिशन कंपनी में। ट्रांसमिशन कंपनी क्या करती है कि एक सब स्टेशन को पावर देती है। सब स्टेशन क्या करता है, छोटे छोटे ब्लॉक में पावर अवेलेबल कराता है। जो हमारा लाइन होता है 132 केवी को 33 में कन्वर्ट करके हर एक ब्लॉक को यहाँ से पावर ट्रांसमिट किया जाता है। हमारे सर्किट के ब्रेकर के द्वारा, आइसोलेटर के द्वारा पावर कंट्रोल करके लगभग एक डिस्ट्रिक्ट या उससे भी ज़्यादा हम एक ग्रिड सब स्टेशन से पावर को दे सकते हैं। तो ये सर, ये मुझे इतना हाई वोल्टेज है, तो आप लोग को क्या क्या प्रिकॉशन भी रखना पड़ता होगा? जैसे ये लोहा, इसको आयरन को अगर हम छुए तो क्या करंट लग सकता है क्या? नहीं, ये हमारा जो आयरन होता है तो फुली ग्राउंड अर्थेड होता है। जो हमें ग्राउंड से हमारा कनेक्ट होता है, तो ग्राउंड का जितना पोटेंशियल रहता है उतना ये स्ट्रक्चर का लोहे का भी प्रोटेक्शन, ये वोल्टेज रहता है। तो हमारा बॉडी जो ग्राउंड पर है, तो हमारा भी सेम वोल्टेज रहेगा और स्ट्रक्चर का भी सेम वोल्टेज रहेगा। तो जब हम टच करेंगे तो हमारे अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो हम बिल्कुल सेफ हैं। और ये एक ऐसा ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर क्या ये सब रहता है? ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है कि चालू लाइन में हम किसी लाइन को हम ट्रिप या बंद कर सकते हैं। क्या ये थोड़ा खोल के दिखा सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं दिखा सकते हैं। इसमें सिंपल सा, इसमें स्प्रिंग भी चार्ज किया जा सकता है, ट्रिप भी का मैनुअल रिमोट सब कुछ इसमें किया जा सकता है। और दूसरी बात ये ऑन कंडीशन में ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, ये सर इसमें मतलब जैसे मान लीजिए ये तो मैकेनिकल हो गया, तो ये मैकेनिकल ही प्रोसेस होता होगा किसी साइड को कट करने के लिए, कोई सब डिवीजन का? इसका मैकेनिकल ही हम ये कंडक्टर की डिसकंटिन्यूटी करते हैं। और इलेक्ट्रिकली हम मोटर के थ्रू उसको स्प्रिंग के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, हम ऑन ऑफ करने के लिए ये लाइन को यूज करते हैं, वो भी लाइन को ऑन कंडीशन में। जो आइसोलेटर होता है, ये आइसोलेटर हमारा होता है, हमारा लाइन जब ऑफ कंडीशन में रहता है तभी हम ऑन या ऑफ कर पाते हैं, क्योंकि हमारा लाइन चालू रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पार्क होता है। और ये सर, ये जो आपका जो आउटपुट बना, आपने इनपुट लिया और आउटपुट बना, इसका आउटपुट सब कहाँ पे? ये जो दिख रहा है क्या इसी का आउटपुट ही है? फिगर निकला हुआ है, ये सब हमारा आउटपुट है। ये सब आउटपुट है। और ये जो एक बॉक्स जैसा है, ये क्या चीज़ है? इसके अंदर हमारा BMK है। जो हमारे सब स्टेशन में जो भी ब्रेकर रहते हैं, आइसोलेटर रहते हैं, उनको हम पावर देते हैं DC AC के लिए। हमारा ये है BMK है। ठीक है सर, आपने इतने सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। और ये सर ठीक है सर, मैं अगर अभी आपसे मैं एक और पार्ट कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो 11 kV का है वो कैसे एक आम जनता तक पहुंचता है, उसका भी एक डिटेल में थोड़ा बताइए सर, कि पूरा प्रोसेस 1 मिनट में कि हाई टू एक आम जनता को 220 वोल्ट कैसे मिल जाता है। हाँ, तो हमारा पावर जनरेशन होता है लगभग 6.6 kV का जनरेशन होता है। तो 6.6 kV का जनरेशन होता है जनरेटर के थ्रू। तो उसका क्या, कंडक्टर की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। थिकनेस ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना है, कंडक्टर को हमें बहुत दूर तक पावर को ट्रांसमिट करना रहता है, तो हमें बहुत सारे कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंडक्टर को, इस पर कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम वोल्टेज को हाई करते हैं। तो स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को हाई कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, वोल्टेज की रेटिंग बढ़ जाती है, करंट की रेटिंग घट जाती है, जिससे हम दूर तक पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं और पतले तारों के द्वारा, जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है। और ये जो ट्रांसमिशन का काम करे, ट्रांसमिशन कंपनी काम करती है। जो हमारा जितना हाई वोल्टेज करेंगे उतना हमारा मिनिमाइज कॉस्ट है। उसका भी कुछ लिमिटेशन होता है कि हाई वोल्टेज कर देंगे तो हमारा इंसुलेटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, टावर का हाइट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये सब बढ़ जाएगा। उसका हमारा लिमिटेशन होता है, उसके लिमिटेशन के अंदर सारा चीज़ करते हैं प्रोटेक्शन के देखते हुए। और दूसरा क्या होता है, 132 करते हैं, उसके हमारा सब स्टेशन पर जाते हैं।
सब स्टेशन क्या करता है, ग्रिड सब स्टेशन 132 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर देता है, स्टेप डाउन वोल्टेज कर देता है। ये स्टेप डाउन हम ब्लॉक स्तर पर सब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन कंपनी क्या करती है, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए 11 kV 33 kV वोल्टेज को 11 kV में कन्वर्ट कर देती है। वो 11 kV कंज्यूमर इंड तक जाता है, जो कंज्यूमर इंड तक कंज्यूमर ट्रांसफार्मर होता है, जनरली कंज्यूमर के पास में आसपास घर के पास में होता है, वो हमारे घरों तक 220 पावर अवेलेबल कराती है। एक सर मेरा बहुत बड़ा डाउट है कि अगर हम यहाँ पे एसी वोल्टेज को भेज रहे हैं तो इसमें तो बहुत खतरा है, तो हम डीसी वोल्टेज को ही क्यों नहीं भेज देते, उसमें खतरा भी कम रहेगा और वो काफ़ी इजी रहेगा। इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताइए सर, इसका क्या कारण है कि हम एसी वोल्टेज जनरेट करके भेज रहे हैं। क्या होता है कि हमारा डीसी जनरेशन, हमारा पावर जनरेशन होता है हमेशा, जो पावर सेक्टर में थर्मल पावर जनरेशन होता है, हमारा एसी जनरेशन होता है। एसी को डीसी कन्वर्जन करने कन्वर्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है, कन्वर्टर बहुत महंगे होते हैं। हाई लेवल पर वोल्टेज ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए हाई वोल्टेज कन्वर्टर का यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। बीच में हम टैपिंग नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम टैपिंग यूज करेंगे तो वहाँ पर हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर लास्ट एंड पर हमारा यूजर एंड पर हमारा उस पर एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कन्वर्टर को फिर हमको एसी में ट्रांसमिटर करने के लिए, क्योंकि एसी पर ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो हमारा हमेशा हर जगह पर कन्वर्टर की जरूरत, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, जो कि ट्रांसफार्मर से भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। उसके लिए स्पेस भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस भी काफ़ी पड़ती है। तो इसलिए हम यूजर एंड पर भी हाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं, उसको स्टेप एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एसी में कन्वर्ट करके हम ट्रांसफार्मर को देते हैं, तो इजीली हम वोल्टेज डाउन कर सकते हैं, स्टेप कर सकते हैं, कंज्यूमर यूनिट तक मोटर, इंडक्शन मोटर जो एसी मोटर हो चला सके। डीसी मोटर के डीसी क्या होता है, पावर और डेंजर होता है। डीसी क्या होता है कि हाई वोल्टेज होता है, उसका फिक्स वोल्टेज होता है। फिक्स वोल्टेज होता है मतलब वो 220 है तो 220 रहेगा। एक बार वो शॉर्ट टच कर दिया तो शॉर्ट हो गया तो आदमी उसे डेथ भी हो सकती। इसका करंट एसी का क्या होता है कि पीक, लो, जीरो, मतलब हर कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है कि करंट जीरो से लेकर पॉजिटिव तक जाता है, तो जिससे क्या होता है कि ये ज़्यादा सेफ होता है। एसी के डीसी करंट ज़्यादा डेंजर होता है एसी के कंपेयर में, सर कॉस्टली होता है। ये आपका कंट्रोल पैनल के बारे में भी ये बताया था, आप क्या कंट्रोल पैनल के बारे में भी बताएंगे क्या? कंट्रोल पैनल क्या करता है, कंट्रोल पैनल हम वहाँ जाके देख सकते हैं क्या? क्यों नहीं देख सकते।